नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। आराम से बैठ जाइए, हो सके तो आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी जगह की कहानी सुनाने जा रही हूं जहां इतिहास और रहस्य दोनों साथ साथ चलते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक समुद्र का किनारा, ठंडी हवा, लहरों की आवाज और उस किनारे पर खड़ा एक बहुत पुराना मंदिर, हजारों साल पुराना। ये मंदिर 17 बार टूटा, हर बार लूटा गया और हर बार फिर से खड़ा हो गया। इसका नाम है सोमनाथ। और आज के इस एपिसोड में हम इसके एक एक रहस्य को खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये मंदिर बना कैसे और इसका नाम सोमनाथ क्यों पड़ा। दोस्तों, सोम का एक मतलब होता है चांद और सोमनाथ का मतलब है चांद के भगवान। अब इसके पीछे एक बहुत प्यारी कथा है। कहते हैं बहुत समय पहले चांद देवता यानी चंद्रदेव से एक गलती हो गई। उनकी कई पत्नियां थीं, लेकिन वो प्यार करते थे सिर्फ एक से। बाकी पत्नियां इस बात से बहुत दुखी रहती थीं। एक दिन उनकी शिकायत पहुंची उनके पिता राजा दक्ष के पास। दक्ष को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उन्होंने चंद्रदेव को एक श्राप दे दिया। श्राप ये था कि चंद्रदेव की चमक, उनकी रोशनी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अब जरा सोचिए, चांद की रोशनी ही चली जाए तो रातें कितनी अंधेरी हो जाएंगी। चंद्रदेव घबरा गए, वो बहुत दुखी हुए। तभी उन्हें एक रास्ता बताया गया। कहा गया, समुद्र के किनारे उस पवित्र जगह पर जाओ और भगवान शिव की पूजा करो। चंद्रदेव वहां पहुंचे और दिन रात बिना रुके शिव जी की कठिन पूजा की। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि खुद भगवान शिव प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा, तुम्हारी रोशनी पूरी तरह नहीं जाएगी। हाँ, 15 दिन वो घटेगी, लेकिन अगले 15 दिन में फिर से पूरी हो जाएगी। और दोस्तों, यही वजह है कि आज भी चांद कभी पूरा दिखता है और कभी पतला सा, जिसे हम पूर्णिमा और अमावस्या कहते हैं ना। उसकी कहानी यहीं से जुड़ी है। खुश होकर चंद्रदेव ने उसी जगह भगवान शिव को बसा दिया और उस जगह का नाम पड़ गया सोमनाथ। बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है, रहस्यों की कहानी। तो चलिए खोलते हैं पहला रहस्य। और यकीन मानिए, ये सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। कहते हैं सोमनाथ का शिवलिंग हवा में तैरता था। जरा रुकिए और इसे एक बार फिर सोचिए। एक भारी पत्थर का शिवलिंग, बिना किसी रस्सी के, बिना किसी सहारे के, जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में टिका हुआ। अब सवाल ये उठता है, आखिर ये कैसे मुमकिन था? पुराने जमाने के कुछ लोगों ने इसका एक जवाब दिया। उन्होंने कहा, ये कोई जादू नहीं था, ये था चुंबक का कमाल। आपने चुंबक तो देखा होगा ना, जो लोहे को अपनी तरफ खींचता है या दूर धकेलता है। माना जाता है कि शिवलिंग के ऊपर और नीचे दोनों तरफ ऐसे बहुत ताकतवर चुंबक लगाए गए थे। ऊपर वाला उसे खींच रहा था, नीचे वाला धकेल रहा था, और इसी खींचातानी के बीच वो शिवलिंग हवा में टिका रहता था। अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर ये सच है तो हजारों साल पहले हमारे पूर्वज इतने होशियार थे कि उन्होंने चुंबक का इतना गहरा इस्तेमाल कर लिया था। पर एक सवाल आज भी अनसुलझा है। अगर वो चुंबक सच में थे तो आज वो कहाँ गए? क्या हमलों में वो भी लूट लिए गए, या वो आज भी कहीं उस मंदिर के नीचे दबे हुए हैं? इसका जवाब आज किसी के पास नहीं। अब चलते हैं दूसरे रहस्य की तरफ, और ये है एक जादुई मणि की कहानी। इसका नाम है श्यमंतक मणि। मणि यानी एक चमकदार रत्न, एक जवाहरात। पर यह कोई आम मणि नहीं थी। कहते हैं ये मणि भगवान कृष्ण से जुड़ी थी, और इसकी खासियत
कहा जाता है कि ये मणि इतनी शक्तिशाली थी कि अपने आसपास सोना और खुशहाली ले आती थी। जहां ये होती, वहां कभी कमी नहीं रहती। अब कुछ पुरानी कहानियां कहती हैं कि इस मणि को सोमनाथ के शिवलिंग के अंदर छुपाकर रखा गया था, ताकि कोई इसे चुरा न सके, ताकि वो हमेशा सुरक्षित रहे। लेकिन फिर वक्त बदला, मंदिर पर हमले हुए, खजाना लूटा गया। और यहीं आता है सबसे बड़ा सवाल, वो मणि गई कहां? हैरानी की बात यह है कि लूट में सोना चांदी तो सब ले जाया गया, पर उस मणि का कोई पता नहीं चला, ना किसी राजा के पास, ना किसी खजाने में। तो क्या वो मणि आज भी उस मंदिर में कहीं छुपी हुई है, या ये सिर्फ एक खूबसूरत कहानी है जो लोगों के दिल में आज भी जिंदा है? ये भी एक पहेली ही है। अब आता है तीसरा रहस्य, और मेरे हिसाब से ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है। ये चीज आज भी उस मंदिर के पास मौजूद है। मंदिर के पास एक पुराना पत्थर का खंभा है। इसे कहते हैं बाण स्तंभ। इस खंभे पर आज से बहुत बहुत साल पहले एक बात लिख दी गई थी, और वो बात आज भी हैरान कर देती है। उस पर लिखा था कि इस जगह से अगर सीधी लाइन में दक्षिण की तरफ चलते जाए समुद्र के रास्ते, तो बहुत बहुत दूर तक बीच में कोई जमीन नहीं आती। अब जरा सोचिए, ये बात कही गई थी सैकड़ों साल पहले। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? आज के वैज्ञानिक जिनके पास सैटेलाइट हैं, बड़े बड़े नक्शे हैं, वो भी कहते हैं कि ये बात लगभग सही है। सोमनाथ से सीधी लाइन में धरती के सबसे नीचे वाले हिस्से तक सच में बीच में कोई बड़ी जमीन नहीं आती। तो अब सवाल ये है दोस्तों, जब उस जमाने में ना मोबाइल था, ना सैटेलाइट, ना ही आज जैसे नक्शे, तब हमारे पूर्वजों को ये बात कैसे पता चली? ये दिखाता है कि पुराने भारत के लोग कितने समझदार थे, उनके पास कितना गहरा ज्ञान था। पर ये ज्ञान उन्हें मिला कहां से? ये आज भी एक राज है। चौथा रहस्य जुड़ा है पानी से, और इसमें दो बातें हैं। पहली, मंदिर के पास एक नदी बहती है जिसका नाम है गोमती। वहां के स्थानीय लोग कहते हैं कि इस नदी का पानी एक अजीब तरीके से घटता और बढ़ता रहता है। बहुत से लोग इसे भगवान शिव की महिमा मानते हैं। पर दूसरी बात उससे भी ज्यादा हैरान करती है। दोस्तों, ये मंदिर समुद्र के बिल्कुल किनारे है, एकदम पास। और आप जानते हैं समुद्र कभी कभी कितना खतरनाक हो सकता है। बड़े बड़े तूफान आते हैं, ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। दुनिया के कई किनारों को इन तूफानों ने तबाह कर दिया। लेकिन कहते हैं इतने पास होकर भी समुद्र ने कभी इस मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाया। लोग मानते हैं कि ये भगवान शिव की रक्षा है, मानो समुद्र खुद इस मंदिर का आदर करता हो। जैसे लहरें मंदिर के पास आकर खुद ही शांत हो जाती हों। अब ये एक सच्चा चमत्कार है या सिर्फ एक संयोग? ये फैसला दोस्तों मैं आप पर छोड़ती हूं। और अब आखिरी रहस्य, और शायद सबसे गहरा। कुछ समय पहले की बात है, कुछ जानकार लोग एक खास मशीन लेकर सोमनाथ आए। ये मशीन बहुत कमाल की होती है। ये जमीन के अंदर झांक सकती है बिना खुदाई किए। जैसे डॉक्टर की मशीन शरीर के अंदर देख लेती है ना, वैसे ही उन्होंने इस मशीन से मंदिर के नीचे की जमीन की जांच की, और जो उन्हें मिला उसने सबको हैरान कर दिया। बताया जाता है कि मंदिर के नीचे गहरी जमीन में किसी पुरानी इमारत के होने के संकेत मिले, जैसे कोई और मंदिर बहुत पुराना, जो शायद बहुत समय पहले यहीं कहीं दब गया हो। अब इससे कई सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या ये वही पुराना मंदिर है जो हजारों साल पहले बना था? क्या इसके अंदर कोई और राज छुपा है? शायद वही जादुई मणि? इन सवालों के जवाब अभी किसी के पास नहीं है। खोज आज भी जारी है, और तब तक सोमनाथ का ये सबसे गहरा रहस्य जमीन के नीचे चुपचाप
सोया हुआ है। तो दोस्तों, ये थे सोमनाथ के 5 बड़े रहस्य। हवा में तैरता शिवलिंग, छुपी हुई मणि, बाण स्तंभ, नदी और समुद्र, और जमीन के नीचे दबा वो पुराना राज। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक आखिरी बात बताना चाहती हूँ, शायद सबसे खास बात। सोचिए, ये मंदिर इतनी बार टूटा, बार बार गिराया गया, फिर भी हर बार ये दोबारा खड़ा हो गया। आखिर क्यों? मेरे ख्याल से सोमनाथ का सबसे बड़ा रहस्य कोई मणि या खंभा नहीं है। सबसे बड़ा रहस्य यही है, इसकी ये हिम्मत, बार बार उठ खड़े होने की ताकत। और इसका राज बहुत आसान है। ये ताकत पत्थरों में नहीं थी, लोगों की आस्था में थी, उनके भरोसे में थी। और शायद यही इस पूरी कहानी की सबसे प्यारी सीख है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, चाहे हम कितनी भी बार गिरें, अगर हमारे अंदर भरोसा बचा है तो हम हर बार फिर से उठ सकते हैं, बिल्कुल इसी मंदिर की तरह। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस पॉडकास्ट को फॉलो करना मत भूलिएगा। और हाँ, अपने किसी दोस्त को भी ये एपिसोड जरूर सुनाइएगा। अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे एक और जगह की, एक और कहानी, एक और रहस्य। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हर हर महादेव।